वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 10th अध्याय हम कर रहे थे। भगवान रामचंद्र की लीलाएं, और हम लोग थे श्लोक संख्या 11th को हमने पढ़ा था कि जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए तो लक्ष्मण भी वहाँ नहीं थे। तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता का उसी तरह अपहरण कर लिया जैसे गडेरिए की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तो हमने सुना था किस प्रकार से आपने एक श्लोक सुना होगा, निकट स्थित माया झपटिया धरे। क्या मतलब? माया जो है क्या करती है, समझ लीजिए पास में ही खड़ी है और झपटिया धरे, झपट्टा मारती है। जैसे बिल्ली को देखा होगा ने चूहे पे कैसे झपट्टा मारती है, बड़े ही ऐसे झुक जाती है थोड़ा सा, बहुत उसके पैरों के पता नहीं चलता कि वो चल के आ रही है। हमने कई बार बिल्ली को कबूतर पकड़ते हुए देखा है। सोचिए कबूतर बैठा है और बिल्ली उसको पकड़ गई, जबकि बड़ा मुश्किल काम है, इतना उसका सतर्कता है। तो ऐसे ही माया हमें पकड़ने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन उसकी पहली लाइन क्या है? कृष्णा भूलिया जीव क्या करे? भोग वांछा करे। अगर कृष्ण को भूल के भोग वांछा करेंगे तो माया क्या है, झपट्टा मार के ले लेगी। तो भगवान राम यहाँ पर जैसे कि इसमें ये भी दिखाया है कि अत्यंत दीन व्यक्ति की तरह भगवान अपने पति पत्नी के वियोग में घूमे। ये सारी घटनाएं भगवान करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु एक सर्वेंट की तरह बन रहे, बट ही वॉज द सुप्रीम एंजॉयर, और एक सर्वेंट की तरह रहे हमें सिखाने के लिए। उसी तरह से भगवान रामचंद्र भी ये दिखाने के लिए कि अगर ये सब करेंगे तो ये होगा। लेकिन रामचंद्र की स्टोरी को खाली स्टोरी की तरह लोग बड़ा अच्छी से लगती है कहानी, उससे शिक्षाएं नहीं लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद भी बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही कि एक तो ऐसी स्थिति में स्त्री को ले जाना अपने आप में खतरनाक है, हमेशा ही खतरा बना रहता है। कह रहे पुराने ज़माने में तो रात्रि में, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था ना, जंगल हुआ करते थे, यात्राओं में स्त्री को ले जाया नहीं करते थे। हाँ, और ख़ासतौर पे ऐसे वन में, तो इस तरह से बता रहे हैं। तो ये भी एक लर्निंग है एज अगेंस्ट द मॉडर्न कल्चर, जहाँ पर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ देयर जो स्त्रियाँ नहीं कर सकती, कोई ऐसा कार्य है जो स्त्रियाँ नहीं कर सकती। तो इस तरह से कंपटीशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे लिए तो यही है कि हम लोग जैसे ही भोगवांछा करेंगे तो तभी हमारे ऊपर माया का अटैक हो जाएगा। और उसके बाद में भगवान राम जंगल में ऐसे घूमे जैसे कि कोई आम आदमी अपनी पत्नी के वियोग में घूमता है। तो ये भौतिक आसक्ति का ये एक रिज़ल्ट है कि इस संसार में जो दुख आते हैं उसका मेन कारण आसक्ति होता है। कोई ना कोई चीज़ से आसक्ति है, उसके कारण दुख आता है, वो चली जाती है जब। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा रहती है हमारे पास, वो चली ही जाती है। इसलिए संसार की आसक्ति से केवल कष्ट मिलता है। अक्सर क्या मिलता है? कष्ट ही मिलता है।
लेकिन उस इटर्नल धाम में सबसे बड़ी क्या है फ़ायदा वहाँ पर, कि वहाँ पर ना तो मतलब जैसे यहाँ पे तो चलते चलते किसी दिन कार में जा रही थी पूरी फैमिली, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गए। अब वहाँ पर जब विमान में जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा तो ख़त्म होंगे। तो फिर तो आप लोग स्पीड 200, 300, 400, 500, 600 कुछ भी कर लोगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट हो गया तो कहीं से कट जाएगा, तो फिर क्या लगाएंगे वहाँ पर? वहाँ पे भी होगी बीटाडिन, तो क्या होगी वहाँ? संजीवनी। कटेगा तो क्या लगाएंगे? अरे कटेगा ही नहीं भैया, कटेगा कैसे? कटेगा नहीं ना, जलेगा भी नहीं। तो वहाँ पे क्रैकर चाहे हम हाथ में फोड़ लें, जलेगा ही नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे क्रैकर फोड़ने का? मैं कल बता रहा था कि हम बचपन में क्या करते थे, तो बिजली बम आता इतना सा, इन्होंने बोला बीड़ी बम जो भी है, तो उसकी बत्ती को आधा छील लेते थे हम, क्योंकि वो कई बार हाथ में फूट जाता था, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था फेंकने का। तो बत्ती आधी छील लेते थे, मसाला निकाल देते थे, टच करते थे, फिर फेंकते थे, इतनी देर में वो जल जाता था। लेकिन फिर भी कई बार हाथ में फूट जाता था, अरे सुन एकदम से हाथ। वहाँ पर ये टेंशन नहीं होगी जलने की भी। इसलिए वहाँ पर फ़ायदा क्या है, वहाँ पे जिससे आप अटैचमेंट डेवलप करोगे वो कभी छूटेगा ही नहीं, इसलिए खतरा नहीं है। यहाँ पे बड़ी समस्या है। वहाँ पर अटैचमेंट डेवलप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। इसलिए जो भी अटैचमेंट हमें डेवलप करनी है वो आध्यात्मिक जगत में करी जाए तो बहुत अच्छा है। आगे भगवान रामचंद्र जी ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया। अब यहाँ बता रहे हैं शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजित हैं उनके चरण। उन्होंने एक मनुष्य का रूप ले रखा था, इसलिए साधारण व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, उनकी लीलाओं को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें एक साधारण मनुष्य सोच रहे थे। जैसे हम सुनते हैं कि पार्वती ने माता ने जब देखा कि रो रहा है अपने पत्नी के लिए, तो इसे बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्रेट चीज़ नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने ऐसी लीला दिखाई थी जो कि पार्वती माता जी ने बाद में समझी, जब वो एक सीता बन के उनके सामने खड़ी हो गई। तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि सीते मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? भगवान राम तुरंत पहचान गए और उनको माता बोल के संबोधित किया। किसको? जो कि हूबहू उनकी पत्नी ही थी देखने में। तो उन्होंने दिखाया कि भगवान हर स्थिति में भगवान रहते हैं। मायावादी लोग कहते हैं भगवान जब इस संसार में आते हैं तो माया के अंडर में आ जाते हैं, ऐसा मायावादियों को कहना है। लेकिन भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि एट द सेम टाइम मैं रो रहा हूँ पत्नी के लिए, और लेकिन मैं उसी स्थिति में हूँ। तुरंत पहचान गए और माता बोल के बोला। उसके बीच में आप जानते हैं कि जटायु आए, रावण जब लेके जा रहा था तो जटायु ने ज़बरदस्त अटैक किया। अब हम भी कई बार सर्विसेज करते हैं अपनी, लेकिन हम लोग सर्विसेज करते हैं उस लेवल तक जहाँ तक हम सेफ रहें, है कि नहीं? हम लोग उतने सर्विस कर, अक्सर अधिकतर लोग जो जुड़ते हैं 90% लोग, वो उतना देना चाहते हैं जिसमें कि क्या कहते हैं वो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए लेकिन मैं भी भूखा ना रहूं, साईं इतना दीजिए। तो अक्सर ये एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले यही है कि मैं भी भूखा ना रहूं, फिर है साधु ना भूखा जाए। ये हाँ, इस तरह का कल्चर, रंती देव जैसा कल्चर जो हम भागवतम में पढ़ते हैं वो नहीं है, जैसा हम अपने आचार्यों के जीवन में देते हैं, जिन्होंने अपना निजी स्वार्थ, अपना निजी बेनिफिट, अपने निजी कंफर्ट को त्याग दिया दूसरों के लिए। तो आई कम लेटर। तो इस तरीके से ये जो भाव है ये जनरली संसार में दिखता नहीं है, लेकिन जटायु ने इसको दिखाया। अब आप लोग, हम लोग कहीं भी सेवा में भी आएंगे तो आदमी उस तरीके से सेवा में आना चाहेगा कि उसका घर पहले बैलेंस हो जाए, ये बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, ये बैलेंस हो जाए, उसके बाद समय बचे उसमें काम कर लेते हैं। बट अगर ऐसा ही करा होता शिला प्रभुपाद ने, आचार्यों ने, तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। हाँ, हम रात को सो जाते हैं 9 से 12 में। अक्सर कहते हैं कि साइंस कहती है कि 9 से 12 की नींद सबसे बढ़िया नींद होती है, और 9 से 12 में ही प्रभुपाद ग्रंथ लिखते थे। सोचिए कितना मुश्किल काम है। जैसे कि आप लोगों ने उत्सव मनाया पूरे दिन में, उसके बाद बोला जाए 9 से 12 अब आपकी सेवा है। और क्या है ये सेवा? रोज़ है, रोज़ ही ये सेवा है, कैसा लगेगा? और उसके पहले उत्सव है, पूरा रोज़ ही उत्सव है माना,
क्योंकि रोज़ ही कभी ये कंट्री, कभी वो कंट्री, कभी ये मिलना, कभी, और एक साथ इतनी सारी चीज़ों का डिटेलिंग। फ़ोन वोन भी नहीं थे इतने प्रॉपरली, लैंडलाइंस वगैरह थी, तो कई सारे लेटर लिखने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हर कंट्री में कुछ कुछ खुलता जा रहा है। तो कि अगर कंफर्ट देखा होता तो आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते। तो आप बोलो तो अब तो बन गया, तो अब क्या है, अब तो रह लें कंफर्ट में। हम कंफर्ट में रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट भगवान का हृदय जीतने के लिए ये इनफ नहीं है, ये है बात सारी। और इस संसार का कंफर्ट भी कंफर्ट नहीं देता है। आप लोग उनमें से कईयों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत अच्छे गद्दे होने के बावजूद कई बार हमारी उसमें नींद नहीं आती हमें, बल्कि कई बार क्या, जितने भी अमीर लोग हैं उनको नींद आ ही नहीं रही है बढ़िया गद्दों में, वो फिर पिल्स लेके सो रहे हैं, है कि नहीं। तो इस संसार के कंफर्ट आपको आनंद सुख दे नहीं सकते हैं। सामने ही पड़े होंगे, बिल्कुल सामने ही सारी चीज़ें पड़े होंगी, लेकिन तो जटायु एक अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं जिसमें कि अब कहाँ वो एक पक्षी, मतलब कहाँ वो रावण। सोचने की बात है, पहली बात तो उसको रोकना ही खतरनाक था, लेकिन उन्होंने रोका और लड़ गए, उसकी जान से लड़ गए। और जान में आप जानते हैं एक पंख गंवा गए, पहले तो काट दिया और फिर थोड़ी देर में दूसरा पंख काट दिया और फिर अपनी चोंच से अटैक करने लगे। हाँ, तो ये होता है कि अपना सर्वस्व त्याग कर उन्होंने स्वामी भक्ति करी, जिसके कारण एक पक्षी को आज भी पूजा जाता है और आज भी देखा जाता है। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर वो एक पक्षी की मौत मरे होते तो कौन डिस्कस करता जटायु को, बताइए। पक्षी तो है, या संपाति को डिस्कस करते हैं हम लोग इतना, ठीक है, दोनों भाई तो थे, तो संपाति की क्या डिस्कशन है। आती है कथा, बट बूढ़ा था, पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसने बताया कि वहाँ पर है, लेके गया है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बट जटायु को तो इतना सम्मानित किया जाता है। अपने पिता के बराबर दर्जा दिया भगवान ने जटायु को, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा। उसके बाद आप जानते ही हैं कि जब भगवान जंगल में गए तो एक एक करके असुर आए। कबंध नाम का असुर था जिसका पेट ही था, मतलब ये पेट ही शरीर था उसका, पेट में ही आँखें थी, सब कुछ पेट में ही था। इसको कोई श्राप मिला था जिस कारण उसको ऐसा श्राप मुँह मिला था। और इसको फिर कहा मैं खाऊंगा कैसे, तो उसको हाथ दे दिए गए थे लंबे लंबे। तो जैसे कि यहाँ पर बैठा है और दिल्ली में कोई घूम रहा है, हिरण बाघ, इसके हाथ जाएंगे वहाँ तक जाएंगे और पकड़ के बस पेट ही है, शरीर में पेट ही है बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे फिर इसने आगे क्लू दिए कई सारे, हर जगह क्लू मिलते रहे। तो कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित। तो इसी ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे जाओगे, वहाँ वानर तुम्हें मिलेंगे। वंडर मंकीज बोला गया उनको, वंडर मंकीज, नॉर्मल मंकीज नहीं है ये। नॉर्मल मंकी ऐसी हरकतें करता है तो वंडर मंकी क्या करता होगा। ये वंडर मंकी, साधारण मंकी नहीं थे ना, ये सुग्रीव और ये बाली और हनुमान, ये अद्भुत मंकीज थे कुछ। तो ऐसे ऐसे इनके बारे में चर्चा हुई, वहाँ तुम्हें मिलेंगे। तो वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया। बाली के वध में भी हमारे आचार्य बहुत कुछ बताते हैं कि भगवान ने अपनी इतनी बड़ी समस्या को छोटा सा मान के पहले सुग्रीव की प्रॉब्लम को सुना, समझा, उसको सॉल्व किया, फिर डिस्कशन हुआ उनकी प्रॉब्लम का। तब तक वो व्यक्ति भूल गया कि मुझे भी कुछ करना था जीवन में। जैसे कि हम आते हैं परंपरा में, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, अपनी गंदगी को धुलाते हैं, पाप धुलाते हैं, घर सेटल हो जाता है, सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती है। उसके बाद हम, पिक्चर के अंदर में लिखा आता था एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हमारी ज़िंदगी, हम सेटल हो गए अब, क्योंकि अब हमारे सब कुछ सेटल हो गया, हमारे कुंठाएँ भक्ति के प्रोसेस में। और हम भूल जाते हैं कि अब हमारा भी तो बलिदान है। हम हमेशा बच्चे बना रहना चाहते हैं, है ना। मैं अभी एक बात को बता रहा था कि भगवान हमारे बच्चे बन के आते हैं, पिता बन के आते हैं। क्यों बन के आते हैं बच्चे? क्योंकि हम उनकी सेवा कर पाएँ। पिता बन के आएंगे भगवान मेरी एक अभिलाषा है, तपस्या करी, क्या मैं आपका पुत्र बन के आऊँ, तो ताकि वो आपका मल साफ करे, हाँ, आपको दूध पिलाए, कितना प्यार मिले, मुझे प्यार मिले, प्यार चाहते हैं ना हम लोग। तो इसलिए भगवान क्या बन के आते हैं? बच्चा। हर कोई क्या मांगता है भगवान को? भगवान आप मेरे पुत्र बन के आओ ताकि मैं आपको सर्व कर पाऊँ। ये हमारा नेचर है सर्व करने का।
लेकिन इसके अगेंस्ट में हम सर्व करवाते हैं, ओके, हम बच्चे होते हैं शुरू में जब आते हैं, उसके बाद हमेशा बच्चा ही बनाना चाहते हैं, हमेशा ही। इसलिए तो कहते हैं, बच्चा कहता है ना, मेरे को पूछा, मेरे को नहीं दिया, भाई को दे दिया समोसा, मुझे नहीं दिया। बच्चा बोलता है ऐसी बातें। हाँ, इसके लिए ले आए टी शर्ट, मिले नहीं लाए, इसकी वाली ज़्यादा अच्छी है, इसकी साइकिल ज़्यादा अच्छी है। भाई तो ऐसा बच्चे बोलते हैं ना ऐसे। तो हम बच्चे ही बनाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा कहीं पर ये हमारे अंदर इच्छा ही नहीं कि हमने सर्व करना है, तो हम भूल जाते हैं। तो सुग्रीव के साथ ऐसा ही हुआ कि सुग्रीव की भगवान ने मदद करी, इतनी मुसीबत में पड़ा हुआ था, और उसके बाद वो टोटली भूल गया कि अब मुझे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना था। तब कौन मदद करता है? तब गुरु मदद करते हैं। और गुरु कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण सुग्रीव के महल में गए, हालांकि राम जी ने उनको बहुत शांत कर दिया था कि बेटा इस तरह से मत जाओगे, तो शांत कर दिया था। फिर भी उन्होंने उनके महल के बाहर से धनुष की टंकार मारी बस। और बताते हैं सुग्रीव अपनी पलंग से घबरा के नीचे गिर गया, और सारे तारा बहुत गुस्से में दिख रहे, बहुत गुस्से में दिख रहे, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, तुम जाओ। तो वो बाहर आई, और स्त्री को देख के लक्ष्मण पहले ही साइड में हुए ऐसे, बोलिए क्या कहना है, वहाँ से कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए क्या कहना है आपको। तो उसने ठंडा किया थोड़ी देर। फिर सुग्रीव आए वहाँ पर, क्या क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर प्रॉमिस? मैंने तो भेज दिए, आज ही भेज रहा हूँ, सारे वानरों को बुला रखा है, सारी दिशाओं में निकल जाएंगे, मैंने तो आज ही बुला रखा है। तो फिर लक्ष्मण शांत हो गए। तो चारों दिशाओं में जो वानरों की टोलियाँ थी, सुग्रीव वॉज द किंग ऑफ ऑल दोज वानरर्स, तो सभी पता नहीं कितने भी थे वो, जितने भी संख्या थे, उनको 4 दिशाओं में भेज दिया गया अलग अलग लीडर्स के साथ। और ये जो हनुमान जी वाली ये थी, इनके जो हेड थे वो थे अंगद, इनको दक्षिण की तरफ भेजा गया था, चारों दिशाओं में भेजा गया, और उनको टाइम दिया गया, इतने टाइम में जो नहीं आएगा। और सुग्रीव से कैसा सुनते हैं हम लोग, डरते बहुत थे ये लोग, बहुत ज़्यादा घबराए रहते थे। बाली से जो लड़ सके, बाली तो बहुत ही खतरनाक आदमी था, बाली से भी लड़ चुका था अच्छी खासा, तो साधारण व्यक्ति नहीं था, तो इससे काफ़ी डरते थे लोग। तो इस तरह से सबके अंदर ये भय था कि सारी टीम एक एक करके वापस आने लगी, नहीं मिली सीता, नहीं मिली सीता। तो इन्होंने बताते हैं कि पूरा संसार को खोजा था इन्होंने, भारतवर्ष को नहीं खोज दिया था, समझ लीजिए सब जगह गए थे उस वक्त, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और फिर नीचे तो गए थे। तो सारे संसार में ये घूम के आ गए थे, हर कोने को। सोचिए, अब ढूंढ सकते हैं कि नहीं? आपके घर में के पास में से एक टोली निकलती है तो आपके पूरे घर को ढूंढ डालती है वो, है कि नहीं? तो क्या नहीं ढूंढ सकते ये लोग। और इतने हमारे घर के आसपास से तो 5-6 बंदरों की टोली निकलती है, 10 बंदरों की टोली निकलती है। ये तो समुद्र के जैसे थे, समुद्र के जैसे होते थे ये संख्या में। तो ये जब फैला होगा तो इसने क्या किया होगा, पूरे संसार में घूम आए, बस बाकी सारी टीम वापस आ गई थी, एक ही टीम बची थी। और इस टीम को भी कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये टीम ढूंढते 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 कहाँ पहुँच गई थी? समुद्र के अंत में। तो अब तो इनको लगा ये तो एंड है, डेड एंड, कुछ नहीं है, अब कहाँ से कुछ मिलेगा। और इनको भी यही भय था कि अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे। तब वहाँ पर इनको संपाति मिले थे, जिसको कि जो कि इतना बूढ़ा था कि वो हिल के खा भी नहीं सकता था, तो उसको खुशबू आई, हाँ बढ़िया खाना, दूर से दिख रहा था। वो बताते हैं वहाँ चोटी पे दिख रहा था, दूर से दिखता है ना गिद्ध और चीलों को, इन सब जानवरों को, तो दूर से देख रहा था वो कि ये बहुत सारी संख्या में आए, अब मेरा बहुत दिनों बाद भोजन मिलेगा, इस उम्मीद से वो वहाँ पे बैठा था। बट बातों बातों में उन्होंने जब सुना जटायु, तब उन्हें समझ आया, कहाँ मेरा भाई जटायु, कहाँ है मेरा भाई जटायु। तब उन्होंने बताया जी जटायु ने तो ऐसे 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 बलिदान दे दिया है। तो उन्होंने कहानी भी बताई कैसे जटायु और ये दोनों ये सूर्य को पकड़ने निकले थे, इतने बलशाली थे ये लोग। बट पकड़ने निकले तो आगे गए, जाते गए तो इतना ज़बरदस्त हीट स्ट्रोक लगा सूर्य का कि दोनों अलग अलग दिशाओं में गिरे जाके, ऐसा हुआ। और संपाति का बल अधिकतर चला गया उस प्रोसेस में, लेकिन फिर भी बड़ा बलशाली था वो। तो इस प्रकार से फिर उसने बताया, हाँ मैंने देखा है, हाँ ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है, हाँ इधर को जाता हुआ, वो सामने, मैं यहीं से। फिर उसने देखा, उसकी नज़र इतनी थी, उसने वहीं से बैठ के देखा
उसने कहा हाँ सीता वहाँ पर है, देख लिया मैंने, सीता वहाँ पर है, ऐसे ऐसे लंका है, ऐसे उसने सब देख लिया वहीं बैठा हुआ। और तब इनको कंफर्म हो गया कि अब जो है हमें मिल गई है सीता। लेकिन अभी भी फर्दर कंफर्मेशन, जैसे मैं वापस जाऊँगा सुग्रीव को बोल दूंगा मुझे मिल गई, तो मान लेगा मिल गई, ऐसे तो कोई भी बोल देगा डर के मारे। तब ये डिसाइड हुआ कि कुछ तो आगे फर्दर प्रूफ हमें चाहिए। तब डिसाइड हुआ कि जाएगा कौन, कौन पार करेगा इसको। तब 100 योजन हम जो सुनते हैं उसको कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते कि आज की डेट में वो लंका इतना दूर है, 30 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, जो भी है, 100 योजन कैसे हो गया उसको हम नहीं जानते, शास्त्रों की बात पे बिलीव करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कई यार योद्धा है, उसने कहा जी मैं तो मैक्सिमम 50 योजन जा सकता हूँ, उसके बाद तो मैं नहीं जा पाऊँगा आगे। अच्छा, फिर 50 योजन पे जाके वो रेस्ट करके 50 योजन आगे जा सकता है चैतन्य प्रभु? क्यों है? नहीं तो उसके वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाए ना और फिर दूसरी जंप मार ले। समुद्र में कहाँ रेस्ट करेगा, है ना, समुद्र में। तो इसलिए एक ही बारी में जो जा सकता है वही जा सकता है, जो पूरा ही पहुँच जाए। लेकिन जो पूरा ही पहुँच जाए और वहाँ तो तुरंत आना भी है। हाँ, अभी कल हमारे कुछ भक्त ऊपर छत में चढ़े थे, तो मैंने कहा प्रसाद के 2 मिनट रुक जा बाबू, 2 मिनट। अब जो 100 योजन जाएगा, हाँ, अब वो कितनी जल्दी वापस आ पाएगा? पता लगा वापस आते में दम टूट गया। हाँ, स्विमिंग करी आप लोगों ने? जब मैं स्विमिंग सीख रहा था शुरू में, तो सीख गए थे हम, लेकिन ऐसी कच्ची पक्की, तो आइडिया नहीं था कि दम तोड़ना किसको कहते हैं। तो स्विमिंग पूल में क्रॉस कर रहे थे और बीच में ही ऐसा लगा अब आगे नहीं जा सकता, और करते 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 डूब नीचे। अब मुझे पता नहीं उसके बाद विद इन अ फ्यू सेकंड जो वहाँ पे वो होते हैं गार्ड्स, वो पता नहीं कब कूदे, उन्होंने कब हाथ खींचा और कब साइड में उठा के चल दिए वो अपना दूसरा काम, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है उनके साथ, वहाँ साइड में फेंक के चले गए वो अपना, पता नहीं चलता। आदमी, स्विमिंग बड़ी खतरनाक चीज़ है, दम टूटते ही आदमी नीचे है एकदम से। इतना खतरनाक है, अब किसी को श्योर नहीं है कि वो आ पाएगा तो जाए कैसे। इतना वहाँ पे एक ने बोला 100 50 योजन, 60 योजन, इतना योजन। आई थिंक अंगद ने आखिर में बोला कि मैं क्रॉस कर जाऊँगा पूरा 100 योजन, लेकिन मुझे नहीं श्योर कि मैं वापस आ पाऊँगा। तब जाके हनुमान जी के साथ वो सारी बातें हुई, उन्हें उनकी शक्ति का याद दिलाया गया, और फिर वो वहाँ से कूदे। तो कहते हैं कि जैसे आप देखते हो रॉकेट लॉन्च होता है, तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो देखा आप लोगों ने, किसी ने, नीचे वो जो निकलती है गैसेस, क्या ज़बरदस्त प्रेशर निकलता है वो, तो उससे कुछ नुकसान होते हैं, इसलिए उसको एकांत में कहीं अलग जगह कराया था, नहीं तो पूरा दयानंद नगर फूक जाएगा आपका। तो कहीं वैसी जगह किया था। हनुमान जी जब कूदे थे, एक तो उन्होंने अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लिया था। कहते हैं जब वो कूदे तो उनके प्रेशर से वो, आई बिलीव महेंद्र पर्वत ही था, तो वो वहाँ से वो धंस जाता है पूरा पर्वत अंदर। इतने प्रेशर, नीचे ऐसे झुकता है ना, झुकेगा फिर जंप मारेगा, तो जब उन्होंने ऐसे किया तो वो धम से नीचे गया। इतना प्रेशर था, इतना पावर थी और इतना वजन था, उसके साथ वो जंप मारी थी उन्होंने, इतना भयंकर। तो उसके बाद आप जानती हैं, यहाँ पे बताया कि सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वो समुद्र के तट पर गए। समुद्र के तट पर गए। समुद्र के तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया। क्यों उपवास किया? रास्ता नहीं दे रहा था। अब जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को पेन दे दे नोट्स बनाने के लिए, वो चुप है, उसने कुछ नहीं दिया, तो जनरली आप क्या करोगे? एक घूंसा पड़ेगा उसके, या धक्का मारेगा, या चोटी खींच दोगे, या उसकी ज्योमेट्री को खींच के पेन निकाल दोगे, है कि नहीं? है शिवम प्रभु? यही तो है कल्चर, ऐसे तो करना चाहिए। आपने किसी से कुछ मांगा और उसने दिया नहीं विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो आप छीन दोगे, है ना? और ये तो रामचंद्र है, ये वेट करे किसी की? तो ये 3 दिन तक उपवास कर रहे हैं, किस लिए? उसको प्रसन्न करने के लिए, समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारी कितनी भी बल हो, कितनी भी शक्ति हो, हमारे अंदर क्षमा धैर्य ही रहना चाहिए। अपने बल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है अननेसेसरली। क्या नहीं है आवश्यकता?
बल का प्रदर्शन, हाँ इंग्लिश के साथ हिंदी भी सीखो। प्रदर्शन, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, समझे? बल को दिखाने की जरूरत नहीं है ज़बरदस्ती। कि गौर प्रभु कहे मैं तो बैठ ही जाऊंगा बस चैतन्य प्रभु के ऊपर, बस खत्म काम। बल को रिजर्व रखना चाहिए, कभी संकट में कभी काम आता है ये बहुत ज़्यादा, बेमतलब में इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम ने कुछ नहीं किया, शांति से बैठ रहे, जबकि आप जानते हैं देयर वाज अ काउंटडाउन। सीता देवी ने बोल रखा था कि यदि आप लास्ट के महीना था शायद बचा हुआ, इस महीने में नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी अब। तो वो एक एक दिन उसमें काउंटिंग करी है, मैं उसमें कहीं पर पूरा एनालिसिस लिखा है कि 3 दिन उसमें यहाँ बर्बाद हुए, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तट पे पहले बैठे रहे, फिर ये सब है ना, ये सब कहानियाँ चली। तो 3 दिन तक ऐसे क्रिटिकल समय में जब सीता जी एक एक दिन गिन रही थी, और क्या अभी तो पहुँचेंगे, उसके बाद क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कब तक चलेगी, तो वहाँ पर आराम से बैठे रहे शांति से। इससे पेशेंस भी दिखता है, कितना ज़बरदस्त पेशेंस है संकट के अवस्था में भी। जैसे कि हम देखते हैं अर्जुन और कृष्ण का गीता का संवाद, जो कि भयंकर पेशेंस दिखाता है। सेनाएं सामने खड़ी हैं और ये ओपन लड़ाई है, ये छुप करने वाली लड़ाई नहीं है जो पहले ज़माने में होती थी। ओपन लड़ाई में कहीं से भी भाला आएगा, कहीं से भी कुछ होगा, ऐसे में वो डिस्कशन कर रहे हैं भगवद गीता का। और इसी तरह से परीक्षित महाराज, ज़बरदस्त पेशेंस की जब आदमी की मृत्यु बता दी गई है तब वो आराम से कथा सुन रहा है। बताइए, कथा सुनते सुनते कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है प्रसाद खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, है ना। उनकी तो मृत्यु थी, बस कथा के बाद मृत्यु है, समाप्त है सब। ऐसे में भी वो आराम से बैठे हैं। तो ये अनलिमिटेड पेशेंस भगवान राम ने यहाँ दिखाया। उन्होंने उपवास किया, समुद्र के आने की प्रतीक्षा करी। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट करी, और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिसमें घड़ियाल मगर, भय के मारे उद्विग्न हो गए। हलचल से मच गई वहाँ चारों तरफ। और तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुँच गया। तो कई बार ऐसा होता है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? हमें समुद्र की तरह भगवान के बुलाने पर आ जाना चाहिए, है ना, आरती की थाली लेके। सही। हमें क्यों ऐसा दिन का वेट करना है कि भगवान काल को बेचे हमारे जीवन में? तब हमें समझ में आएगा। हमें क्यों अवंती ब्राह्मण बनना है कि जब हमारा धन लुट जाएगा सब कुछ लुट जाएगा तब हम रियलाइज़ करेंगे? हमें क्यों उस दिन का वेट करना है जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? हम बता रहे हैं किसी को आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आ जाओ, तो कहने हैं अभी नहीं आएंगे। जब वो बर्बाद हो जाता है, आदमी बौखला जाता है, तब भागता है वो। तो ऐसा क्यों वेट करना है कि हमें भगवान दंडित करें किसी तरीके से, राइट? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न है, नहीं शायद हमारा ये ट्रिक चल जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। इतना कथाएं सुनने के बाद भी वी वेट फॉर द कैलेमिटी। हमारे जीवन में भी हम तब तक जागृत नहीं होते हैं जब तक कुछ मुसीबत सर नहीं पड़ जाती है। हमारा जप नहीं सुधरेगा, हमारा प्रजल्प नहीं सुधरेगा जब तक कोई मुसीबत सर पे नहीं गिरेगी। ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम जब तक प्रताड़ित नहीं करें, जब तक कोई डांकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तब तक हम नहीं करेंगे। होमवर्क के लिए जब तक कड़ा प्रेशर नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे, है ना। हम पढ़ाते भी हैं, हम ट्रेनिंग में भी ये सिखाते हैं। आदमी काम करना ही नहीं चाहता है जब तक उसको ये ना पता हो कि कोई फॉलोअप करेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है संसार में। ये नेचर है हमारा। आप किसी को 10 सेवा दे दीजिए, उसको बस पूछिए मत उसके बारे में। एक मीटिंग कीजिए, उसको दे दो और पूछो मत। आप उससे काम करा के दिखा दो। मतलब हमने तो नहीं देखा दुनिया में ऐसा कोई जो काम कर दे, जब तक आप उससे फॉलोअप नहीं करोगे। प्रभु जी क्या हुआ? ओह भूल गया था। अगले दिन क्या? हाँ कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर उसको लगेगा ये तो छोड़ेंगे नहीं, फिर वो करेगा। तो ये बढ़िया कल्चर है। बढ़िया कल्चर है। उसी तरह से संसार में लोग भक्ति में कौन चतुर्विधा भजनते माम, 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। कौन? दुखी, धन के इच्छुक, वो मेरे पास आते हैं। ज्ञानी और बाकी लोग तो आते हैं जिज्ञासु। तो दुखी आदमी जब दुखी हो जाता है अपने जीवन में, अभी हमारे पास एक माता जी आई थी, काफ़ी बड़ी कंपनी में काम करती हैं वो, तो वो डी एडिक्शन की बात कर रही थी। डी एडिक्शन समझते हैं आप? शराब छुड़ा देना, नशा छुड़ा देना।
तो हमने शराब छुड़ाने का कोई केंद्र खोला यहाँ? नहीं। लेकिन बातों बातों में इतने सारे एग्जाम्पल मेरे पास निकल आए हमारे ही, मैं उनको बताता गया कि वहाँ हमने उसके साथ ऐसा किया था, उसके साथ हमने ऐसा किया था, उसके साथ हमने। तो फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल बताया कि एक माता जी आई हमारे पास, बचा लो प्रभु जी, बचा लो, मेरे पति को बचा लो। क्या हो गया? शराब में धुत रहता है, सब कुछ लुटा चुका है, घर पूरा बर्बाद कर चुका है, बचा लो। ये रियल घटना हमारे साथ हुई। हमने ठीक है जी लाइए। वो आया हमारे बीच में, आया उसका हुलिया ही बदल गया 2 महीने में। वो पूरा उसने सब छोड़ छाड़ दिया, सब खुशी खासी। अब जो है पत्नी ऐसे पल्लू बांधा पत्नी ने और ले चली, ऐसे ले गई, हमारे सामने से ले गई। हमने कहाँ ले जा रहे हो? थैंक यू प्रभु जी। फिर फॉलो अप, क्लास में नहीं आ रहे, ये टाइम है, ये खोल दिया है। अब उन्होंने कोई काम खोल दिया था। कौन सा काम खोला था? टैक्सी ड्राइवर। ही बिकेम टैक्सी ड्राइवर। तो काम चलने लगा, उसके बाद तो सब सेटल हो गया था। क्लास छोड़ दी, सब छोड़ दिया, लेकिन उससे क्या हुआ? धीरे 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 उसने फिर से पीना शुरू कर दिया, और फिर से उसकी पत्नी हमारे पास आई। सोचिए संसार कैसा है। जब वो, मैंने उनको पता नहीं कितने केस बताए, मेरे को पता नहीं, मेरे को भी इतने, हमने को वास्तव में हम डी एडिक्शन करा रहे हैं। फिर हमने एक कॉलेज का बताया, SRM कॉलेज का एक व्यक्ति, हाँ, हमारे पास आए। क्यों आए पता है? क्योंकि पुलिस की रेड पड़ गई थी, ड्रग्स, कॉलेज में ड्रग्स, रियल घटना है। पुलिस की रेड पड़ गई थी, पकड़े जा रहे थे सब लोग। बचा लो मर गया, यहाँ कुछ पैसा चाहिए, इसको देना है, उसको देना है, निपटना है, भाग, दोबारा नहीं जाऊँगा इसमें। आया, सुधरा, उसके बाद उसके पिताजी ले गए, ऐसे हमारे सामने से ले गए। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। संसार में लोग आते हैं और फिर उसी संसार में घुस जाते हैं। और आते कब हैं? जब पड़ जाती है उनके सर पर, जब मरते हैं तब आते हैं। तो ये दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी कंडीशन नहीं है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये भगवान थोड़ी चाहते हैं। हाँ, मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन चलो, भगवान कहते हैं आया तो सही, किसी भी तरीके से आया। जना सुकृतनो अर्जुना, इसलिए कहते हैं बेटर है वो लोग फिर भी। तो ऐसे ही ये समुद्र देवता जो है अब आ रहे हैं हमारे सामने। और क्या लेके आ रहे हैं? आरती की थाली ले रहे हैं। इंद्र का भगवान को अभिषेक करना कैसी घटना लगती है आपको? बढ़िया। तो पटाने के लिए ज़बरदस्ती जब पिट गया था बुरी तरीके से, तब किया उसने जो भी किया। ऐसा तो अभिषेक नहीं करना चाहते आप लोग। तो खैर पहुँचे और भगवान के चरण कमलों गिरते हुए उसने कहा, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब जान पाए हैं, जब आपने पूरे समुद्र को हिला दिया। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि आप कृष्ण हैं। अभी तक मैंने सोचा कोई बालक हैं। अक्षर तथा आदि पुरुष परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। अगर हम लोग तो अंधे हो जाते हैं इन सबसे। हाँ, ये गुण हमारे ऊपर आ जाते हैं। क्या करूँ, मैं पागल हो गया था अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से। तो अब जो है आप आए हो तो मुझे समझ में आ गया। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग करें। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं, जो उपद्रवी है, तीनों जगतों को रुलाने वाला है। यह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आप तो भगवान हैं, भगवान पानी में डूब जाएंगे। ये तो लॉ ऑफ जितने भी नेचर है ये यहाँ पे चलते हैं हमारे लिए। जैसे ऐसा सुनते हैं कि देवता लोग भी आते हैं तो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं, कहते हैं गंदी है, टच नहीं करेंगे। तो वो भी ऐसे कर लेते हैं। तो भगवान के लिए क्या बोला जाए? इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई योगी किसी दिन आपको हरिद्वार में गंगा जी पे चलता हुआ दिख जाए तो पता लगा, आपने कहा ये तो माला जपते करते बहुत दिन हो गए, ये बढ़िया आदमी मिल गया मेरे को, इसी के पास चलते हैं। एक बता रहे थे एक बार भक्ति रसामृत महाराज, रसामृत सिंधु महाराज, कि प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है वहाँ बड़े बड़े अजूबे करते हैं लोग। कह रहे थे एक बार वो जा रहे थे और अपनी घटना बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा कि ऊपर बालकनी से एक साधु ने हाथ बढ़ाया और हाथ नीचे तक आया और पता नहीं उन्होंने कोई फल लिया और
ऐसे ऐसे काम वहाँ होते हैं, वहाँ ऐसे लोग आते हैं ना कुंभ के समय पे, चमत्कारी, तो लोग कई बार उसमें एकदम से गिर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप पुल बनाएंगे तो आपके यश का विस्तार होगा, क्योंकि समुद्र पे पुल किसने बनाया है? समुद्र पे पुल बन रहे हैं आज की डेट में, अब बन रहे हैं टेक्नोलॉजी से। कुछ तो जैसे बॉम्बे वगैरह में तो उन्होंने क्या किया है कि समुद्र के कोने में पुल बना दिया ना, जैसे ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, रास्ता नहीं है सड़क का, तो उन्होंने क्या किया, कोने में जो कॉर्नर का समुद्र होता है उसमें यहाँ से गए और इधर निकल आए इस तरह। और अब क्या है, लोग टनल बना रहे हैं, नीचे से रेल जाएगी, नीचे से पुल बनेगा समुद्र के नीचे से। लेकिन ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, हम ये त्रेता युग की, तो कितने साल हो गए? आप मान लीजिए 5000 तो इसके हो गए, और द्वापर के कितने होने चाहिए? 1 लाख समथिंग। तो 8 और त्रेता का पता नहीं क्या मानेंगे आप, शुरुआत मानेंगे क्या मानेंगे, आधा भी मान लीजिए अगर, तो 12 लाख साल तो हो ही चुके हैं, मतलब 12 लाख साल। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? हम 1900 2000 बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, अब बिफोर क्राइस्ट भी पता नहीं हाँ कितना है, लाखों की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ। तब ये पुल बनाया था उन्होंने, ये पुल उसके बाद आज भी दिखता है आपको? दिखता है? नहीं, पता ही नहीं दिखता है। ये पुल आज भी दिखता है। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। इसलिए भगवान कुछ ऐसे अद्भुत काम कर जाते हैं अक्सर, और उसी में वो सारी लीला हुई जो आप सुनते हैं कि भगवान राम का नाम लिखा गया। हनुमान वॉज जस्ट परेशान थे वो, हनुमान जी, हाँ, पुल बनाने के लिए। हमने भी कुछ ऐसा सुना, हम एक बार ऋषिकेश गए थे और वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली पानी था। हम किसी जगह में जा रहे थे, हमने सोचा हम नदी को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जब हम गए, हम बरसातों के बाद गए। अब बरसातों के बाद वो नदी में इतना पानी था कि सारे सामान के साथ हम एक ही तरफ अटक गए। तब हमने सोचा एक तरफ से नदी में पानी डालना शुरू कर दें, और 15 मिनट तक पत्थर डालने के बाद समझ में आया कि ज़रा सा इतना सा पानी रहा होगा गहरा, बट फ्लो बहुत था। अब वो पानी डाल रहे थे और लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पत्थर, पता नहीं इतनी सी जगह में, और चौड़ाई उसकी होगी 20 फुट। उसको हम भरने की कोशिश कर रहे थे 20 बाई 2 को, लेकिन थोड़ी देर में लग रहा था कि यदि ऐसा भरेंगे तो पूरा 1 आध दिन लग जाएगा इसमें। और कई पत्थर तो बह जा रहे थे फ्लो में, और बड़े बड़े, या तो इतने बड़े बड़े डाले जाए, वो उठ नहीं देते। तब हम सोच रहे थे कि कैसे बनाया होगा ये। तो हनुमान जी भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, हनुमान जी डाल रहे थे उसमें, और थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हाँ, क्योंकि खुद तो वो चले जाए, बाकियों को कैसे ले जाए। तब वो फ्रस्ट्रेशन में आदमी ना, बैठा बैठा भक्त है ना, बैठा बैठा क्या करेगा, बैठा बैठा वो लिखने लगा। वो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, वो लिखने लगे राम राम, क्या होगा राम। फिर जैसे हम पानी में फेंकते हैं ना पत्थर, ऐसे उन्होंने ऐसे फेंका तो देखा ओ ये क्या हुआ, वो तैरने लगा। तब उन्होंने फिर दूसरा फेंका तो डूब गया। उन्हें काफ़ी देर तक समझ नहीं आया कि ये वाला क्यों तैरा। देन आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज कि उसके ऊपर उन्होंने राम लिख दिया था। तब उन्होंने फेंकना शुरू किया, और बाकी नल और नील, वो जो उनको था अभिशाप, वो एक अलग कहानी है कि उनको भी था कि कोई, क्योंकि वो क्या करते थे, किसी साधु का कुछ लिया, लोटा डाल दिया पानी में, उसका डमरू लिया डाल दिया, उसकी किताब ली डाल दी पानी में, तब उनको श्राप मिला जो डालोगे पानी में डूबेगा नहीं। अब बच्चे का सारा खेल खराब हो गया ना। हाँ, उसको चिढ़ाने के लिए उसने डाला और डूबा ही नहीं, और फ्रस्ट्रेट हो गया, नया बेकार गेम है। ऐसी हनुमान जी को श्राप मिला था। ये बचपन की शैतानियों से श्राप मिलते हैं बड़े खतरनाक। तो खैर उस श्राप भी काम में आया, और जो भी है इस तरीके से वहाँ पर पुल बनाने की बात हुई, और वहाँ पर एक भव्य पुल बन गया। और छोटा मोटा पुल नहीं था वो पुल, काफ़ी पता नहीं, अब उनका कैलकुलेशन बहुत चौड़ा था, क्योंकि लोग कितने थे। हाँ, लोगों की कोई क्वांटिटी नहीं थी, अनलिमिटेड क्वांटिटी थी लोगों की, इतने लोगों को लेके जाना था। तो बहुत ही बड़ा ऐसा पुल कभी बनाया नहीं गया, वो जो भी बचा हुआ है उसका अवशेष। तो उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से पहुँच के कहाँ चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को सावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए लंका में गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले से ही भस्म
कर दिया था। पहले से ही हनुमान जी आए थे और उन्होंने जो भी वहाँ पे किया था। तो इस बार विभीषण ने मदद करी थी। विभीषण पहले ही इनकी तरफ आ गए थे क्योंकि वहाँ पर उनकी पिटाई हो गई थी। उन्होंने सलाह देने की कोशिश करी, मत करो ऐसे, ये पर जैसे कई बार हमारे आजकल के स्थिति में हमारे बच्चे जो है ना बड़े सुन रहे हैं शास्त्र बचपन से, हाँ माता पिता कुछ बुराई कर रहे हैं किसी की, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैष्णव अपराध है। तब तक मम्मी आई तलाक, हमें बता रही है वैष्णव अपराध है। इस तरह से हुआ था विभीषण के साथ। वो समझा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, दे दीजिए सीता को वापस। हाँ, और रावण ने कर दिया उनका काम, तो निकल गए वहाँ से फिर वो। और वहाँ से निकल के भगवान राम के पास आए और उन्होंने ये ज्ञान स्थापित किया कि रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान के साथ रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए यदि आपको अपने रिश्ते तोड़ने पड़े तो तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्ते एनीवे टेम्पररी है, इसी जीवन के हैं, लेकिन भगवान से हमारा रिश्ता इटर्नल है। इसलिए यदि कोई संबंधी भी हमें अपराध करने में मजबूरी करे तो या भक्ति में बाधा बने तो उसको त्याग देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया और विभीषण ने त्याग दिया और उन्होंने फिर रास्ता बताया भगवान राम को कि ये ऐसे जाना है, ऐसे करना है, यहाँ पे सारी चीज़ पे जो भी एक के बाद एक हुई। विभीषण से बहुत लाभ हुआ। और ये भी हमें समझ में आता है कि विभीषण को सब ने मना कर दिया था, नहीं नहीं राक्षस है, धोखेबाज है, धोखा देगा, मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन भगवान राम ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। कंसिडरिंग कि कोई भी हमारे पास में आता है, पापी व्यक्ति भी, यदि वो शरणागति लेता है तो हम उसको शरण दे देते हैं विद अ रिस्क, काट खाए जाने का रिस्क। और वो काट खाया जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे कि यदि आप प्रचार करोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो चूसेंगे खटमल की तरह, और हम भक्तों को पता होता है, जैसे हम सुनते हैं बिच्छू की कथा कि ये चूसेगा, फिर भी उसको ले लेते हैं कि चलो इधर से चूसेगा खून, मैं वो बीट रूट खा लूँगा, खून बना लूँगा, ये चूसता रहेगा, मैं बनाता रहूँगा। चूस चूस के जब ये थक जाएगा, इसका पेट भर जाएगा, तब तो तृप्त होगा, तब इसको लगेगा यार मैं कितना चूसूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने विभीषण को एक्सेप्ट कर लिया और उस लंका में प्रविष्ट हुए जिसको पहले से ही भस्म कर दिया गया था, आधे से ज़्यादा, मतलब उसकी रंग रूप उसका बिगाड़ दिया था अच्छी तरह से हनुमान जी ने। वो कथा भी अद्भुत ही है, इसको सुनते हैं। तो लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदाम, खजानों, महल के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों, यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे चबूतरे, झंडे, गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए। तो ये गमला ध्वस्त करना इनका पुराना काम है, तो इसीलिए आज तक करते आए। तो उन्होंने सारे गमले ध्वस्त कर दिए। तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदी प्रतीत हो रही थी जैसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। मतलब उसका तटवट खराब हो जाता है ना, फिर क्योंकि वो डायरेक्शन खराब कर देते हैं वो। तो ऐसा सब बना दिया लंका को, बड़ी सुंदर सोने की थी, बताइए। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो भेजा फिर निकुंभ, कुंभ, दुब्राक्ष, दुर्मुख, दुष्टुरांतक, नरांतक, अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। और उसके बाद उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन और अंत में कुंभकर्ण को बुलाया। तो ये सारा युद्ध एक श्लोक में खत्म हो गया है। भयंकर युद्ध चलाई, आप जानती हैं इसको, तो बड़ा डिटेल में बताया गया है, एक एक व्यक्ति कैसे मरा कैसे मरा। हमने अभी दशहरे में चर्चा करी थी कि इंद्रजीत कैसे मरा। इंद्रजीत को मारना ही एक बहुत बड़ी कहानी थी, कितने गेम खेलने पड़े उसके लिए, और रावण के लिए भी। और ये एक मारा क्या था, अहिरावण को ऐसा मारा गया कि उसके ऊपर एक मूवी बनाई जा सकती है, कुछ इस तरीके से। पता नहीं क्या, 4 दिशाओं में 4 दीपक जल रहे होंगे एक जगह पर। उस जगह को ढूंढना है पहले, तो उस दीपक को बुझाना है फूंक मार के। हाँ कैसे, ऐसे एक बारी में, और वो अलग अलग जगह है, बताइए कैसे फूंक मारा जाए। और फिर पता नहीं क्या क्या था, उसका प्रोसेस था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वो हनुमान ने सारा समझा जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो, हाँ कि ये पजल है, ऐसे रानी कैसे प्राप्त करें, तो ऐसा ही कुछ था वो सीन। तब जाके अहिरावण को वहाँ से, अहिरावण पताल में ले गया था राम लक्ष्मण को, शिविर में से ही। ये कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है, वेश बदल के आता था, और विभीषण ने बता रखा था वेश बदल के आएगा हनुमान जी। अब ध्यान रखना, कोई भी वेश बदल लेगा, आप ध्यान रखना, आप उसे 2-4 ऐसे प्रश्न पूछना,
हाँ तो वो आया वेश बदल के, हाँ 2-4 प्रश्न पूछे, हाँ तो प्रश्नों में कंफ्यूज हो गया, भाग गया ये रावण। हनुमान जी ने प्रश्न पूछे, जैसे बोला मैं कौशल्या हूँ, मैं बड़ी चिंतित थी, मैं अयोध्या से डायरेक्ट आ रही हूँ, मुझे मिलने दीजिए, राम संकट में है। हाँ तो उसने तो कैसे, कौशल्या सारे कैसे आया, कितने बजे आए, कितने बजे चले, कौन था बताइए, लक्षण क्या ही क्या है। तो उसने कहा अच्छा मैं अभी आती हूँ, निकल गई ऐसे ऐसे करके। लेकिन एक बार उसने क्या किया, वो विभीषण बन के आ गया। बोला हनुमान कोई आया तो नहीं, ध्यान रखना मैं कह रहा हूँ आएगा इसी पर, रंग बदल के आएगा। नहीं जी मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई नहीं आया, आ रहा है मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे करना, मैं एक बार अंदर देख के आता हूँ सब सही है कि नहीं। और घुस गया अंदर, और अंदर घुस के थोड़ी देर में वहां से विभीषण आया बाहर से। तब हनुमान जी ने क्या, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप तो अंदर गए थे। जब तक हनुमान जी अंदर भागे तब तक वो वहीं से पाताल में ले गया। समाप्त। अब जो है रास्ता वो बंद हो रहा था या समथिंग लाइक दैट, छोटा सा था, उसमें हनुमान जी कूद गए। ये सब पिक्चर हैरी पॉटर यहीं से बनी है, समझ लीजिए। समझ लीजिए एक सुरंग सी है, वो बंद हो रही है, रास्ता बंद हो रहा है, उसी में कूद गए वो और सीधा पाताल में टपके जाके। और फिर बहुत बुरी मूवी बनाई जा सकती है, बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर, कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ प्ले बनाया जा सकता है। तो ऐसे करके एक एक कर व्यक्ति मारा, बॉडी ऐसी हर व्यक्ति को मारने के लिए बड़ा जुगत लगानी पड़ी। कुंभकर्ण को मारना आप जानते ही हो, उसको मारना भी इम्पॉसिबल था। उसको मारना थोड़ी है, उसका तो खाना है, बताइए। एक होता है काम, काम में तो हम सब आलसी होते हैं, खाने में आलसी होते हैं। खाने के लिए हम 10:30 तक भी जग जाते हैं, 11 बजे भी जग जाते हैं, काम के लिए नहीं जगते हैं। जब गोलगप्पे मिल रहे हो, पिज़्ज़ा मिल रहा हो तो उसके लिए तो खाना था, वो भी इतने समय बाद, तो वो तो खा रहा था। कैसे उसको मारा गया, फिर इंद्रजीत को मारा गया। तो एक एक करके सबको बुलाया और इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जामवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से, तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्ति बाणों, खंगों, तोमरों से सज्जित थे। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों पर, रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह श्री रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। यानी कि हमारा जीवन समाप्त ही हो जाता है, हम तो खड़े होते हैं हमारे पापों की वजह से। तो जो कि इनका समाप्त हो चुका था, इतने बलशाली व्यक्ति थे, देवताओं को हरा चुके थे, सब कुबेर वगैरह से क्या क्या छीन छान के, इतने शक्तिशाली, लेकिन बानरों से हार गए। जैसे बता रहा था ना, किसी बानर ने सर फोड़ दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, उस पर तो हथियार है, उन पे बेचारों पे क्या है, जो वहाँ के पत्थर थे, पेड़ थे, उन्हीं को उखाड़ के फेंक रहे थे। अब पेड़ को उखाड़ने में भी समय लगेगा ना, सोचिए, उखाड़ेगा फिर फेंकेगा, उसके पास भाला है, इतनी देर में तो भाला मार देगा वो। तो ऐसी युद्ध था ये, बिल्कुल अनइवन, और वहाँ पर इन्होंने मार डाला। क्यों? क्योंकि हमारे पाप हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। वो हमें हरा देते हैं, हमारा सब नाश कर देते हैं, और पाप से बचना इम्पॉसिबल है। केवल भक्त ही जो भक्तों की शरण में है वही बच पाएगा, नहीं तो वही है झपटिया धरे। और उसके बाद राक्षस राज रावण ने देखा कि उनके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, बड़ा क्रुद्ध हो गया। अतः वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर सवार थे। तो इंद्र ने उनको ये रथ दिया था। और मातली कौन था? उनका सारथी। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करी। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्ष्यों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा के तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के ना होने पर रसोई से खाने की वस्तु को चुरा लेता है। समझ में आया? तो जब मैं नहीं था तो तुमने सीता को चुराया, तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया।
और इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय ये क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने 10 मुख से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। ये बड़ी गहरी बातें बताई जा रही है वास्तव में, कि हम कितना भी ऊपर उठ जाए, हाँ, अपने जुगत से, लेकिन वो चलेगा नहीं अल्टीमेटली। एक दिन वो, हाँ, Humpty Dumpty sat on a wall and then they had a great fall। हाँ, वो हमने सुना ना कहावत, चने के झाड़ पर चढ़ने से क्या होता है। चने की झाड़ी से आदमी चढ़ जाए किस तरह से, कभी भी कह सकते। इसलिए संसार में जितने भी लोग आज गर्वित हैं, गर्वान्वित हैं, अहंकार में हैं कि हम आगे बढ़ गए। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि अमेरिकन भक्त से उनकी डिस्कशन हो रही थी कल, उन्होंने कितने लॉजिक दी, क्यों उठता है तू सवेरे, तेरा दिमाग खराब है, क्यों सवेरे उठता है, ऐसा कहाँ लिखा है कि सवेरे नहा के रसोई में जाना चाहिए। आप बताओ क्या डिस्कशन है, बहस किस बात पे है। भगवान तो बहुत दूर की बात है भी, कि तू नहा के रसोई में क्यों जाता है। तेरा दिमाग खराब कर दिया गया है। इसका मतलब नहाना एक बहुत बड़ी समस्या है, घटिया एक्टिविटी है, करनी क्यों है। हाँ, टाइम वेस्ट, यही उन्होंने बोला कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 4:30 बजे उठ के नहा के किचन में जाना, ऐसा कहीं लिखा है। तो उनसे तो 2-4 प्रश्न पूछे कि आप कहाँ से लिखे हुए को पढ़ रहे हो, आपने भी तो कुछ लिखा हुआ देखा होगा फिर। तो ऐसा कल्चर है, ये समाज इस तरह का बन चुका है, सारा कल्चरलेस हो चुका है बिल्कुल। ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्तों के बीच में है किस तरीके से, वही बच सकता है, इससे अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हम लोग अपने पुण्यों के चुक जाने पर, वो लोग अभी किस पे इतरा रहे हैं, अपनी सक्सेस पर। उनको मालूम नहीं है कि उनकी सक्सेस का रिजल्ट बड़ी तेज़ी से घट रहा है। हाँ, वो जो पैसा है, वो जो ऑपुलेंस है, बड़ी तेज़ी से नीचे घट रहा है, और इसके बाद वो सीधा नीचे गिरेंगे, जैसे यहाँ बता रहे हैं। तो हमने गीता में सुना कि जो कार्य हम करते हैं उसके कितने कारण होते हैं, 5 कारण। और हम क्या सोचते हैं, करता हम कि मन, हम सोचते हैं मैं करता हूँ, जबकि मैं करता तो केवल एक कार्य है, उसका परमात्मा है, शरीर है, इंद्रियां हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद तत्पश्चात में सारी स्त्रियां जिनके पति मारे जा चुके थे रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई। हाँ, वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों पर के निकट में पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया, और वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी, और हर एक को द्रवित करने, जो कि हर एक को द्रवित करने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे। हाँ, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब लंका किसकी शरण में जाएगी। तुम सबकी मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे। सबको रुलाने वाले को क्या कहते हैं, रावण, जो सबको रुलाता था। लेकिन अब तुम पराजित हो चुकी हो। हाँ, कालिया की पत्नियों ने भी उसको धिक्कारा, लेकिन वो तो अच्छी थी, उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन करी। ये क्या कह रही है, अब लंका किसकी शरण में जाएगी, इसे शत्रु ने जीत लिया है। तो इस प्रकार के विलाप करने लगी। वास्तव में आप जानते हैं कि लंका रावण की थी ही नहीं, लंका रावण ने कुबेर से छीन ली थी। बताओ, वो तो उसकी कभी थी ही नहीं, उसकी छीनने की आदत रही हमेशा से। उसके पास क्यों इतना अच्छा है, है कि नहीं। ये डॉल उसके पास क्यों है, हमारी छिटंकियाँ नहीं आई आज। वही अक्सर छिटंकियाँ करती हैं, ये क्यों है उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो रावण की ऐसी आदत थी। या कई बार हमारे बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें दिखता है कि किसी के पास बहुत बढ़िया पेंसिल है, पेन है, तो क्या करते हैं, या तो तोड़ देते हैं, या चुपके से, जैसे चूहा धीरे धीरे, अगर कभी आप चूहे का बिल खोलोगे तो पता नहीं कितनी चीज़ें मिलेंगी घर की, चुप आपकी खोई हुई, वो धीरे धीरे बिल में ले जाता है अपने। वैसे कभी आप उनका बैग देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसी। तो ये मेंटेलिटी किसकी है, ये मेंटेलिटी रावण की है। हे परम सौभाग्यवान, तुम कामनावश के वशीभूत हो गए। हे परम सौभाग्यवान, तुम सौभाग्यवान थे कह लीजिए, क्योंकि विश्वश्रवा के पुत्र थे।
इतने बढ़िया ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन कामना के कारण तुम उसके वशीभूत हो गए और तुम सीता के प्रभाव को नहीं समझ पाए। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के श्राप से इस दशा को प्राप्त हुए। यानी कि सीता को अगवा ना करते, किसी और को करते रहते तो काम चल जाता फिर, है ना। बताइए, अपराध मत करो, किसी शुद्ध भक्त सन्यासी का अपराध मत करो, बाकियों का तो कर लो, लेकिन कम से कम सन्यासी का तो अपराध मत करो। क्यों, कैसा रहेगा? अब कोई अवधूत ब्राह्मण घूम रहा होगा जड़ भरत की तरह, तो उसका कर दोगे? तुम पता ही नहीं चलेगा कि ये तो अवधूत, ये तो उनसे भी बड़ा था, पता चलेगा फिर? इसलिए ये मेंटेलिटी अच्छी नहीं है। कई बार हम सुनते हैं ना कि क्या करते हैं हम, जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। जीवन को समर्पित करने वालों की निंदा नहीं करेंगे, बाकियों की तो इसने क्या किया भैया, बाकियों की करते रहेंगे। इसमें खतरा है। उसको पता ही नहीं चला ये सीता कौन है, जंगल में एक नॉर्मल लेडी की तरह बैठी थी। अब उसको पता होता तो ये करता? कंस को जब वो लेडी आई, माँ जो योग माया, तब उसने क्या किया कंस ने, अरे मुझे क्या पता था आप हैं, हे देवी मैं आप ही का तो पुजारी हूँ। एकदम से बदल गया वो उसको देख के। तो ये खतरा है ना, आपको पता ही नहीं, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप गड़बड़ कर दोगे। ऐसा कल्चर ठीक नहीं है कि भक्तों के सामने शांत बने रहो, घर के पीछे जो मर्जी करो, क्योंकि माइंड योर एक्शन, माइंड योर थॉट्स, क्योंकि वो थॉट्स आपके एक्शन बन जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही सतर्क रहना पड़ेगा, हर किसी के साथ सतर्क रहना पड़ेगा। तो कह रहे सीता जी के प्रभाव को समझ नहीं पाया। अरे हम समझ ही कहाँ पाएंगे प्रभाव को, किसी के साथ भी है कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देंगे। इसलिए हमेशा ही संयम में रहना, कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, ऐसा नहीं कि हम जैसे मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले आपको कि एक माता जी थी, उनकी दीक्षा हो रही थी, तो अचानक से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पता लगा कि वो चाय पीती हैं। मतलब क्यों पीते हैं? क्योंकि आपकी चाय महंगी है। क्या करें बताइए, मेरी क्या गलती है इसमें कि मैं आपकी चाय महंगी क्यों है? या हम कहीं से जा रहे हो, अचानक से चाय कोई पीता हुआ दिख जाए और हम पूछे क्यों चाय पी रहे थे? ठंड हो रही थी, गला खराब था, तो मैंने सोचा। वैसे मैं कभी नहीं पीती हूँ। हाँ, तो कोई थिंग इज़ कि आपको सामने से और पीछे से एक जैसा रहना चाहिए हमेशा। डोंट ट्राई टू बी फूल, क्योंकि कृष्ण जो है सबसे बड़ा पागल बनाने वाला दुनिया में कृष्ण ही है। वो ऐसा पागल बनाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ बन गया मैं। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। क्योंकि आप चले गए। हे पतिदेव, आप चले जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा जीवन में? हाँ, क्या कहना है आपका? या हे पत्नी, आप चली जाओगी तो मेरे को कौन खाना खिलाएगा उसके बाद? ऐसा विचार दिया जा रहा है। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर का गीदों का आहार और आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया। कुछ बात, क्योंकि जानकारी सबको है ना, कुछ बात तो ठीक कह रही है, लेकिन ये कहना कि अब हमारा क्या होगा ये उचित नहीं है, बल्कि अभी तो तुम्हारा उद्धार होगा एक्चुअली में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। ये भक्त का नेचर है। जैसे भक्त प्रहलाद, चाहे इन्होंने कितने भी दुष्ट कर्म किए हो, उनको सताया हो, लेकिन विभीषण ने कहा इनको भगवान इन पर कृपा कीजिए, मैं इनका संस्कार कर पाऊँ, अंतिम संस्कार ठीक से करूँ, तो इनको नरक तो ना मिले कम से कम। तो उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार किया, और रावण की जो समाधि है वो आपको मिलती है काम्य वन में। काम्य वन में रावण की समाधि आज भी आप जाके देख सकते हो। प्रार्थना कर लीजिए बेचारे के लिए। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शिशंपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में देखा। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अब इतने दिनों से तो कंदमूल खा रही थी, यहाँ तो बहुत वैरायटी थी, डेली आइसक्रीम्स। रावण ने इतनी फैसिलिटी दे रखी थी कि तुम देखो तो सही, तुम बोलो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ? तुम्हें हार चाहिए? हाँ, तुम्हें रोज़ नई साड़ी चाहिए?
हाँ, मेरा तो दिलाता ही नहीं था। हाँ, पूरे 14 साल बीत गए, एक ही साड़ी में बीत गए। बेड नहीं मिला। बेड नहीं है हमारे घर में। बेड दोगे क्या? हाँ, बेड बेड मिलेगा, बढ़िया वाला बेड मिलेगा, सोने का बेड मिलेगा। सोने की लंका है तो बेड भी सोने का मिलेगा, तो हर चीज़ बढ़िया मिलेगी। तो इसलिए सीता देवी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया 40 किलो से 80 किलो की हो गई थी, और उनका कम्प्लेक्शन बहुत बढ़िया हो गया था, ज़बरदस्त हो गया था, बहुत सुंदर बन गई थी, जेवर से सजी हुई थी, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी एंड साड़ी पहन रखी थी। ऑल स्पॉन्सर्ड बाई ऐसा नहीं था ना, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ रखा था। खाना पीना तक छोड़ रखा था। सोचिए, अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। ये लाभ होता है दीन बनने का। स्मार्ट बनने का, इंटेलिजेंट बनने से, स्ट्रांग बनने से कभी किसी का हृदय नहीं जीत सकते आप, लेकिन दीन बन के आप तुरंत जीत जाते हो। तो दीन बन गए तो रामचंद्र जी बड़े दयाद्र उठे। जब वे अपनी पत्नी के सामने आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा, आनंद झलकने लगा। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार दे दिया। इससे कई जगह हम देखते हैं कि भगवान कभी खुद प्राप्त थोड़ी करना चाहते हैं, और ये अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान में बिठाया और फिर से स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। भगवान रामचंद्र की, इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन हम तो ये सोचते हैं आज राम आएंगे तो आज कुछ बनेगा, आज हम कुछ पटाखे जलाएंगे। तो प्रसन्नता किस बात की है कि आज हमारे जीवन में रामचंद्र आए हैं। हमारा जीवन अदरवाइज कैसा था? अंधकार में था। अयोध्या के लोग ऐसे ही रहते थे जैसे मथुरा में कृष्ण के, या वृंदावन में कृष्ण के जाने के बाद जैसा वृंदावन हो गया था, ऐसा ही अयोध्या हो गया था। हाँ, सिंहासन पे तो कोई था ही नहीं। सिंहासन में जिसको बैठाया था वो कहीं कोने में जाके, गांव में जाके बैठा था। हाँ, वहाँ पर भी उसने सिंहासन में चप्पलों को बैठा दिया था। तो बताइए कैसा रहेगा वो राज्य? बस मिनिमम काम चल रहे थे किस तरीके से। ऐसा नहीं कि हमारे ज़िंदगी में रोज़ मज़े ही मज़े आ रहे हैं, मज़े ही मज़े आ रहे हैं, और फिर हम दिवाली मना रहे हैं अपने ही मज़े के लिए। समझ में आया? तो भगवान जब हमारे जीवन में आए तो वो आनंद का दिवस है। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या में लौट आए तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा करी, और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ खाता था। अब गौमूत्र तो हमें पिला भी दिया जाता है तो हम तो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। हमें बताया भी जाता है कि भगवान के धाम में तो गौमूत्र ही मिलेगा, गोबर में ही रहना पड़ेगा। पता लगा भगवान को ढूंढ रहे हो आप, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, जैसे हिरण्यकश्यप को ढूंढ रहे थे ब्रह्मा जी, और पता लगा एक ढेर है गोबर के अंदर, उसमें बैठे ऐसे मजे से बैठे हुए ऐसे, और गोबर से भरे हुए हैं। फिर आपको हटाना पड़ेगा गोबर। कहाँ हो भगवान? तो हटा पाओगे आप लोग? बदबू आएगी उसमें, है। तो फिर भी हमसे गौमूत्र नहीं लिया जाता है, लेकिन ये गौमूत्र में जौ को पकाते थे। मिलेट पकाते थे। किसमें? ये रेसिपी कैसी रहेगी? गौमूत्र में। और अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था। सर पर जटाएं बढ़ गई थी, कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। इसीलिए भरत को आज भी लोग याद करते हैं। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, भरत और लक्ष्मण, कैसा एक सर्वेंट को, डिवोटी को होना चाहिए। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या में लौट रहे हैं तो तुरंत ही भगवान की खड़ाई अपने सर पर रखे और नंदीग्राम में, जहाँ पे वो अपना बनाया था उन्होंने स्टेशन, उसके नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। हाँ, वेलकम करने, बाउंड्री पर ही, लिमिट्स पर ही जाके वेलकम करेंगे, उनको चप्पल देंगे। भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, सारे भद्र नागरिक, मधुर गायन करते पेशेवर गवैये, वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण भी थे। उनके पीछे जुलूस निकल रहा था जिसमें सुंदर घोड़े जुते थे, लगामें सुनहरी रस्सियों की थी, रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। इसलिए दिवाली आज तक मनाई जाती है। इतना भव्य प्रोग्राम वहाँ रखा गया।
सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे। नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं भी थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे। छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस प्रकार प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। तो भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। अगर ये ट्रीटमेंट चाहिए तो पहले वो ट्रीटमेंट अपनाना पड़ेगा। दोनों चीज़ कैसे मिलेंगी बताइए। अब आप सोचिए, राम हमारा आलिंगन करे ये जीवन की सार्थकता है या कोई कन्या हमारा आलिंगन करे, क्या है? तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घकाल के बाद लौटे देखकर उनके फूलों की माला अर्पित करी, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और परम प्रसन्न होकर खूब नाचे गाए। हे राजा, भरत जी भगवान राम की खड़ाई लिए थे, सुग्रीव और विभीषण चंवर और पंखा लिए थे, हनुमान सफ़ेद छाला लिए थे। छाला, ये फोटो आप देख सकते हो कई बार, राइट? ये फोटो बनी हुई है। शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे और सीता देवी तीर्थ स्थानों से भरा जल पात्र लिए थी। अंगद तलवार लिए थे और ऋषराज जामवान सुनहरी ढाल लिए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच में चंद्रमा हो। और उसके बाद भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। ये है उत्सव। ये उत्सव जुआ खेलने के लिए नहीं है, ये उत्सव दारू पीने के लिए नहीं है, ये उत्सव तो कुछ और ही बताया गया है। उसी के नाम पे तो मना रहे हो। चलो अगर ये सब काम करना है तो इस दिन मत करो, किसी और दिन कर लो। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने केकई तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या सभी को नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? केकई को भी नमस्कार किया। केकई को नमस्कार किया गया। भरत तो केकई को शायद गला ही काट देता अगर राम ना होते तो। राम के चक्कर में भरत केकई का कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राम को पता चलेगा तो मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने अपने गुरुओं को तथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई, मानो निश्चेष्ट शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदी में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विच्छोह के संताप से छुटकारा पा लिया। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सर की जटाएं मुड़वा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्र के जल तथा अन्य सामग्रियों द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ। भली भांति स्नान करके तथा अपने सर घुटाकर भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित किया, एक माला और आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए और अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तो दिवाली में पटाखे चाहिए आपको? है? वो क्या होता है वो चक्री सी बिक्री चक्री और क्या चाहिए? अनार और वो हंटर रॉकेट चाहिए। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए होता? भगवान आ रहे हैं, उनका वेलकम करना है हमको। तो वेलकम करने का कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको वेलकम किया जाए। कीर्तन से वेलकम कर सकते हैं, रंगोली से वेलकम कर सकते हैं, घर को अच्छी चीज़ों से सजा के पवित्र से सजा के वेलकम कर सकते हैं, खुद उनको ऑफरिंग भोगा लगा सकते हैं। ये उत्सवों का पर्पस है। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृ तुल्य स्वीकार किया। जैसे जैसे उनका जो नेचर था
लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बन गए थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह सतयुग जैसा लगता था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था, क्योंकि भगवान को यहाँ प्रधान बना लिया गया। जहाँ भगवान को प्रधान बनाएंगे वो सतयुग जैसा लगेगा वो जगह। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। अभी नदियों के पानी में कंटामिनेशन है, गंदगी है, फलों में हर चीज़ में गंदगी है। क्यों? क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, बुढ़ापा, रोग, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख, डर, थकावट का नामो निशान नहीं था। सोचिए, आपको हम बोलते हैं कि यात्रा हो गई, दूसरी यात्रा में जाना है, फिर ये करा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये तो रियलिटी है, वो थकान हो गई है। बट ये थकान क्यों होती है? क्योंकि हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ भगवान प्रमुख नहीं है, सेंटर में नहीं है। वरना थकान महसूस नहीं होगी। इसलिए वहाँ ये कुछ भी नहीं था, बता रहे हैं। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। मैं मृत्यु नहीं चाहता तो आएगी नहीं मृत्यु, बताइए, सोचिए जरा। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध ना रखने का व्रत लिया था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र जो है, उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया। उन्होंने हर एक को, विशेषतः गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचार का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तो इसीलिए वो जो धोबी का सीन हुआ, इसी से हुआ, जब उसने बोला कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो किसी के घर में गई स्त्री को अपने घर में रख लूँ। अब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों ऐसा? क्योंकि वो राजा थे। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी एवज में स्त्रियों को ये बढ़ावा मिल जाए, हाँ, और वो ऐसे कहीं भी घूम के आ जाएं और सॉरी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका बहिष्कार किया। लेकिन इंटरनली हम जानते हैं कि सीता देवी को दैट हैज़ टू बी, लीला वाइंड अप भी करना था। वो फिर से भूमि में चली गई जहाँ से आई थी। वो अपने इटर्नल धाम में भगवान का वेट किया, फिर भगवान भी चले गए बाद में। लेकिन बात यही है। और बाद में उस धोबी की पिटाई भी करी भगवान ने। कब करी? द्वापर में कृष्ण ने जब मथुरा में जाके धोबी से कपड़े मांगे कि ये कपड़े मुझे दोगे, धोबी ने कहा कंस के हैं। तो ले, तूने बहुत बदतमीजी करी थी ना, तब तो मैं राम था। अब बताता हूँ तेरे को। तो बताते हैं हाथ से ही थप्पड़ मारा या हथेली मारी और गर्दन कट के अलग हो गई। तो धोबी का वहाँ पे काम तमाम किया। लेकिन ये वही धोबी था, काम तो लेकिन करा क्यों गया था? क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। तो अक्सर महापुरुषों के जीवन में एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्हें खुद ही का बलिदान देना पड़ता है। तो खुद ही उन्होंने अपने जीवन में इतना बलिदान दिया। हाँ, सीता देवी तो वो जानते ही थे कौन है, लेकिन उन्होंने इस तरह इतना बड़ा अपने ऊपर कष्ट लिया ताकि एक समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो सके कि हमें जीना कैसे है, किन चीज़ों में, नियमों, 4 नियम जो है हमारे, उनमें कितना पक्का बन के रहना है, तभी सुख मिलेगा। जब हम जीवन में नियमों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, काम क्रोध को प्रायोरिटी दे देंगे, आप देखोगे आपके जीवन से आनंद चला जाएगा। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। आपको लेटेस्ट डिज़ाइन पहनकर कैट वॉक कर पति को मोहने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि पीपल आर ट्राइंग। एक बार, कई बार ऐसा हुआ। बहुत साल पहले एक बार हमें बताया एक लेडी ने कि भैया मुझे, हमारे भक्ति से पहले की बात है, कि मेरा पति जो है ना 1 नंबर का अय्याश है, इसलिए मैं ऐसा बन के रहती हूँ ताकि कम से कम वो अय्याशी ना करे। हाँ, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। आपकी अट्रैक्शन से थोड़ी कोई, फिजिकल अट्रैक्शन से थोड़ी कोई आपके प्रति अट्रैक्ट रह सकता है। हाँ, संसार में सेवा, समर्पण, सदाचार, ऐसी भावना से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसलिए विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु, ऐसी सती स्थिति थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से उन्होंने भगवान के मन को भी मोह कर लिया। तो हमें भी भगवान के मन को मोह करना है, तो हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। कैसा?
विनीत, हम्बल, आज्ञाकारी, लज्जालु, सती, हाँ ऐसा बनना पड़ेगा। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जुल्म, हाँ कि क्या किसी कारण, बिना किसी कारण के देश निकाला दे दिया, निकल जाओ यहाँ से। सोचो हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, कोर्ट में। डावरी तो देनी पड़ेगी वापस, ये सब कुछ करना पड़ेगा, आ जाओ देख लेंगे, हम वहीं मिलेंगे। बट ये डिफरेंट ही एग्जाम्पल है। बट इन एग्जाम्पल से शॉर्ट टर्म में कई बार लगता है लॉस है, बट अगर आप इसको जिएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत आनंद रहेगा जीवन में, बहुत ही आनंद। तभी तो ये कहानियाँ हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार ये यहीं समाप्त होता है चैप्टर। भगवान श्री रामचंद्र की जय।